Yes, hi friends, hello, a very good evening to each and every one of you. लीनियर प्रोग्रामिंग के सिक्स्थ लेक्चर में आपका स्वागत है, जहां हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों. एंड एज आई हैड सेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, तभी मैंने बोला था कि यार इस चैप्टर से एक 6 मार्क का या एक 4 मार्क का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आना है. अगर 4 मार्क का प्रॉब्लम आता है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, राइट, 1 मार्क का, और बहुत सिंपल सा. और अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी इट फॉर दिस चैप्टर आइडियली. तो जो 6 मार्क के या 4 मार्क के प्रॉब्लम होते हैं आइडियली आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था. स्टोरी को कन्वर्ट करना है हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. और फिर उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जहां पे होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिस, उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है कॉर्नर पॉइंट मेथड से, थ्योरम से जो हमने पढ़ा है. तो अगर ये थॉट प्रोसेस, ये मेथोडोलॉजी, ये अल्गोरिथम अगर आपको क्लियर है तो आप पास्ट ईयर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. और आज हम देखेंगे कि क्या आप लोग ये प्रॉब्लम्स कर सकते हो. आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए अप्लाई करने का, अपना बेस्ट दीजिए, जो भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की. एंड यू विल फील द सेटिस्फैक्शन टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन कि यार यस, मैं अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकता हूँ, यस अगर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकती हूँ, देन I am in a good position with respect to this chapter. So welcome each and everyone guys. मेरा नाम गणेश पवार, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. आप सबका वेलकम करता हूं बच्चों. में बिपिन कुमार, पेड़ा कुमार, सिद्धि, ध्वनि, वेलकम गाइस. स्वरूपा, वंडरफुल, गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस. किशु, ऋषिराज, अक्षा, बहुत बढ़िया, वेलकम गाइस. आयात, दिलीप, वेलकम वेलकम एवरीवन, बहुत बढ़िया. इफ एट ऑल आई हैव मिस्ड आउट किसी का नाम तो आई एम रियली सॉरी. लक्ष्य, यस लक्ष्य, सोमानी, आर्यन, गुड आफ्टरनून गाइस, बहुत बढ़िया. तो यस गाइस, लेट्स बिगिन. टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है बच्चों, livedaily.me/chat. Basically, this will directly connect you to the Telegram channel, the official Telegram channel of the Unacademy 11-12 channel on YouTube, right? तो basically अगर आप इस no spam no chat group से जुड़ जाते हो तो no one else will be able to message, so there will be no spamming as such. But most importantly, आपके जो सारे फेवरेट एजुकेटर्स हैं, ठीक है, उन सब के जो वीडियोस आते हैं इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे, भले ही वो लाइव डेली के सेशंस हो या फिर केवीपीवाई के सेशंस हो या फिर ट्रेंडिंग सेशंस हो, या जो भी अमेजिंग वीडियोस आते रहते हैं जैसे आपने देखे हैं, सब के आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल जाएंगे. तो फटाफट जुड़ जाओ इस ग्रुप से बच्चों. अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स हैं एज यू कैन सी, राइट. फीचर्स जो है अनअकैडमी प्लस के, जो अमेजिंग से फीचर्स हैं, वो टुवर्ड्स द एंड में आपको बताऊंगा. बट राइट नाउ आई विल से जस्ट वन थिंग. इफ यू हैव योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, व्हिच क्वाइट नेचुरली you have, and if you have this Unacademy Plus subscription, then trust me, you are in a very good position when it comes to CBSE 2021 guys. Yes, अगर आप 2021 के लिए सीरियस हो तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपका गेम का लेवल जो है वो चेंज कर देगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा बच्चों. ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड जीपी लाइव. इस पर्टिकुलर कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों. कोई भी प्लान आप चूज करो, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन चूज करो, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन चूज करो, यू विल गेट द सेम 10% डिस्काउंट, which is the maximum possible discount on all the subscription models, right? But we will always ideally suggest you to take the 1 year subscription, because एक साल का सब्सक्रिप्शन है तो 15,000 रुपए का, राइट. और प्रपोर्शनेटली काफी सस्ता है 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन से. बट 10% डिस्काउंट लग के जीपी लाइव ये कोड अगर आप यूज करोगे तो आपका ये प्राइस जो है सिर्फ 13,500 रुपए हो जाएगा बच्चों. और प्लीज ये बात समझना कि ये जो 13,500 रुपए का कॉस्ट है, ये पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन है, बट साथ ही साथ ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, राइट. इट्स नॉट ओनली मैथ्स, इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन पीई एंड इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं बच्चों. और जो अल्गोरिदम से पढ़ा जाता है, जो माहौल में पढ़ा जाता है, इट्स द नेक्स्ट लेवल थिंग. Definitely better than any online coaching institute, any offline coaching institute. The structure is what will change your game and will take your preparation to the next level guys. As I said, सारे फीचर्स टुवर्ड्स द एंड हम बिल्कुल बात करेंगे उसके बारे में. अभी के लिए बढ़ते हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं सॉल्व करना, राइट गाइस. और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बिना रटे, ठीक है, क्या हम
एक एक प्रॉपर अल्गोरिदम बना सकते हैं इन 6 मार्क या 4 मार्क के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रेजेंटेशन के हिसाब से कैसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर किस तरीके से लिखें जिससे कि 6 में से 6 नंबर आ जाए, बराबर। ऐसे कितने लोग सोच रहे हैं? यस गाइस, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग ये चीज भी सोच रहे हैं, क्योंकि यार कंटेंट तो समझ में आ गया, कंसेप्ट तो समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी आने वाले मंडे से शुरू होगा बच्चों, राइट। Yes, content. Hi Rahul, welcome everyone. Hello Asima, welcome Siddhi. Yes, welcome everyone guys. Ritesh, yes, Dakshata, hi. हाँ, तो कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, तो कोशिश करेंगे आज के क्लास में जितना हो सके डिटेल में लिखें, राइट। आप लोग भी ये कोशिश करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक माइंडसेट होना चाहिए व्हेन यू अटैक अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। द माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू थिंक, और वो प्रोसेस में होना चाहिए। आपको दिख जाएगा जैसे हम एक एक प्रॉब्लम लेते जाएंगे आज का, यू विल गेट एन आइडिया। हाय करण, हेलो हेलो एवरीवन, राइट। सम्यक, वेलकम गाइस। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, इसी साल का जो सीबीएसई पेपर था, राइट, ऐसा आप देख पा रहे हो, ये 1 मार्क का सवाल है। और अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था बच्चों की जो भी पेपर में 4 मार्क का एक सब्जेक्टिव सवाल आता है, उसमें 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव सवाल डाल देते हैं, तो ये वो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। क्योंकि 2020 इस पेपर में, इस साल के पेपर में एलपीपी इस चैप्टर से, चैप्टर 12 से 2 सवाल आए थे। एक तो ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, और एक सवाल आया था जो 4 मार्क का था, जो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। कम ऑन गाइस, एवरीवन ट्राई एंड सॉल्व दिस, दिस इज अ रियली रियली इजी क्वेश्चन। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर गिवन, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो बेसिकली हम ग्राफिकली सारी चीज निकाल चुके हैं और कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, तो इसके बाद वाला जो आखिरी स्टेप है वो हमें करना है, राइट। तो सब लोग कीजिए और आंसर निकाल लीजिए बच्चों फटाफट, राइट। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स वी यूज्ड टू मेक दिस टेबल कॉर्नर पॉइंट, राइट। यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट लिखते थे और यहाँ पे हम z फंक्शन लिखते थे, राइट, और एक टेबल बनाते थे। द z फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x + 2y। इन दिस केस वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z लिखने के जगह हम p लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में p लिखा गया है, ठीक है, तो p लिखेंगे, ठीक है। और अगर हो सके तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, एक टेबल बना लेना, भले ही वो 1 मार्क का हो, ठीक है। ये ABCD वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है, क्वेश्चन दिया है और एट द पॉइंट डैश ये दिया है, तो ये कर लेना। इट हार्डली टेक्स एनीथिंग यार, ये वैसे भी आप रफ में करोगे, वहां पे लिख दोगे, क्या जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट्स है, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल दोस पॉइंट्स, 0,0, 0,8, राइट, 2,7, 5,4 एंड 6,0। अब इन सारे पॉइंट्स पे हम निकालेंगे the P function, the profit function, the profit output, सही। 0,0 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 into 0 plus 2 into 0, this will give you 0. 3 into 0 is 0 plus 2 into 8 is 16 guys. 3 into 2 is 6 plus 7 into 2 is 14. 6 plus 14 is 20. 3 into 5 is 15 and 2 into 4 is 8. 15 plus 8 is 23. 3 into 6 is 18 plus 2 into 0 is 0. So this is 18. And clearly we can see that the maximum value, the maximum profit is 23. But that is not what has been asked. अगर आप carefully देखोगे, occurs at point. I am 100% sure I am 100% sure कि एटलीस्ट 5% बच्चे होंगे, एटलीस्ट 5% बच्चे जिन्होंने वो जो अंडरलाइन है वो फिल इन द ब्लैंक के जगह 23 ये आंसर लिखा होगा। कैन यू सी दैट गाइज, दैट लेवल ऑफ सिली मिस्टेक विल कॉस्ट यू दैट 1 सिंपल मार्क, राइट। तो ये सेशन का तात्पर्य ही यही है, ये सेशन का उद्देश्य, गोल, द आइडिया ऑफ दिस सेशन इज दिस कि यार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये तो हमने सीख लिया, कंसेप्ट तो सारे सीख लिए, बट कैसे हम स्ट्रक्चर करें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, ताकि हमें आइडियली पूरे मार्क्स मिले, राइट। द स्ट्रक्चर इन द एग्जाम्स, द सिली मिस्टेक्स दैट आर पॉसिबल, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। 23 तो मैक्सिमम वैल्यू है गाइस, बट मैक्सिमम प्रॉफिट है, बट हमें पूछा क्या गया है,
that maximum profit occurs at which point, and hence the correct answer is 5,4 guys. It occurs at the point 5,4, right? So I hope everyone is absolutely clear with that. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, अगर डाउट नहीं है, समझ में आ चुका है अच्छे से, तो फटाफट थम्स अप डाल के चैट बॉक्स को फ्लड कर दीजिए, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। राइट गाइस, एज आई सेड अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 का ही होगा, इसी साल का ही पेपर, बट एज आई सेड 4 मार्क का वो क्वेश्चन है बच्चों। राइट, वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टोरी से आपको पहले एलपीपी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है और फिर उसके बाद ग्राफिकली सॉल्व करना है। वंडरफुल गाइस, फैंटास्टिक वर्क, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा इतने सारे थम्स अप देख के, बहुत बहुत सही, बहुत सही, फैंटास्टिक वर्क, वेरी गुड नेहा। काफी और भी बच्चे हैं, सबके नाम देखे नहीं है, वेरी गुड, साक्षी, प्रिंस, हिंगलाज, कैलाश, वेरी गुड, प्रशांत, सिद्धि, फैंटास्टिक गाइस, वेलकम। यस तानिया, ऑसम ऑसम ऑसम, रियली नाइस गाइस। फटाफट बच्चों लाइक का बटन हिट करके लाइक्स के काउंट बढ़ा दीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल। वी आर डूइंग पीवाईक्यूज टुडे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 एनसीईआरटी एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो कैलाश, फैंटास्टिक। चलिए बढ़िया, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। Right, I think this was an easy question to understand. Direct application, 1 mark in your pocket. Here's the next question on your screens. CBSE 2020, 4 marks, बहुत ही लेंदी सा प्रॉब्लम, अच्छे से आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़े। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे काफी बात करनी है आप लोगों से। पहले प्रॉब्लम को पूरी तरीके से पढ़े। आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों को कुछ कुछ चीजें बोलनी होंगी इस प्रॉब्लम के बारे में, बट पहले आई वांट एवरीवन आराम से पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो, ठीक है? मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, लिखना कैसे है, ये क्वेश्चन कहीं देखा है या नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे, बट एवरीवन आराम से मेडिटेट विद द प्रॉब्लम फॉर अ मिनट, पढ़ लो प्रॉपर्ली, समझ लो, फील कर लो, कनेक्ट विद द प्रॉब्लम। ऑसम गाइस, बहुत बढ़िया। कम ऑन गाइस, बहुत जल्दी, फटाफट, क्विकली। Right. A cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades. Right. ये पहला ही लाइन देख के कितने लोगों को फील आया कि यार सर मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा है। सीबीएसई पास पेपर नहीं, बट फिर ये क्वेश्चन कहीं देखा है, ऐसा लग क्यों रहा है एलपीपी में? कॉटेज इंडस्ट्री, पेडिस्टल लैम्प्स, वुडन शेड्स, ये किया है प्रॉब्लम। क्या क्या आपको याद है इस तरीके का प्रॉब्लम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.2 में है, जहाँ पे पेडिस्टल लैम्प्स और वुडन शेड्स की बातें की गई हैं? या सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक्स खोल के फटाफट देख लो कि क्या ये प्रॉब्लम दिया गया है। Right, everyone check out this problem is there. I don't remember the problem number, third problem या sixth problem, या कोई बता सकता है? It's either the third problem or the sixth problem जहाँ पे pedestal lamps और wooden shades है। कोई कंफर्म कर सकता है which problem is this? Can someone confirm the problem number guys? अभी टेक्स्ट बुक में से देख के, come on everyone, या और देखते ही देखते कंपेयर भी करो ये क्वेश्चन को, और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उन दोनों को कंपेयर भी करो, थोड़ा सा और पढ़ो, कंपेयर करो। क्या सिक्स प्रॉब्लम? यस, सिक्स प्रॉब्लम, वेरी गुड। हर्षित इज सेइंग 6, सम्यक इज सेइंग 6। दोनों प्रॉब्लम्स को कंपेयर करो बच्चों। ये जो प्रॉब्लम सीबीएसई 2020 में आया है इसी साल, और जो सिक्स प्रॉब्लम है एक्सरसाइज, ऋषिराज इज सेइंग 3। नाउ आई टेल यू व्हाई ऋषिराज इज सेइंग 3, विल कम टू दैट। राइट, अगर ये पेडिस्टल लैम्प्स और वुडन शेड्स वाला प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज 12.2 में देखोगे तो आपको दिखेगा कि नंबर्स अलग है। क्या आप देख पा रहे हो? नंबर्स अलग है, और वो मशीन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम भी थोड़ा थोड़ा सा अलग है। वहां पे आई थिंक फैब्रिकेशन, फिनिशिंग ऐसा कुछ तो है, ठीक है? मशीन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम नहीं है, फिनिशिंग, फैब्रिकेशन ऐसा कुछ तो है, और थोड़ा सा नंबर्स काफी अलग है। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? राइट, ये बात समझ में आ रही है? नंबर्स काफी अलग हैं उस सिक्स्थ वाले प्रॉब्लम से, और सिचुएशन भी थोड़ी सी अलग है। पेडिस्टल लैम्प्स और वुडन शेड्स हैं, बट यहाँ पे मशीन टाइम और क्राफ्ट्समैन टाइम है, वहां पे आई थिंक फैब्रिकेशन, फिनिशिंग ऐसा कुछ तो है। राइट, ये बात समझ में आ गया? राइट, बट अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे, अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो ये एक प्रॉब्लम है उसी एक्सरसाइज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस वन इज द थर्ड प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हमने पढ़ा भी है, ठीक है? ये प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 12.1, 12.2 जो पिछला सेशन था उसमें हमने ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम किया है। क्या सबको याद है? अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स, टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours
Can we see that, guys? 1.5 hours of machine time, right? And 3 hours of craftsman time. ठीक है? And 3 hours of craftsman time. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Right? a tennis racket a tennis racket take 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time. ये exercise 12.2 का, if I am not wrong, third problem है, right? आगे बढ़े. And in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. 3 hours of machine time and 1 hours of craftsman time. ठीक है, right? And the profit is 20 and 10 respectively here. यहाँ पे 30 और 20 दिया है. But in a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and not more than 24 hours of craftsman time, and that is exactly what has been written over here. In a day, the factory has availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. इससे समझ में क्या आता है बच्चों? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? What I'm trying to basically say is कि CBSE 2021 में इसी साल जो क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 12.2. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट्स में से नंबर्स और स्टोरी उठाई हुई है. ठीक है, ठीक है. और टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट्स को रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट किया है पेडिस्टल लैम्प्स और वुडन शेड्स से. ये बात समझ में आई? यस. तो बेसिक मतलब उसका ये है कि बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए अच्छे से, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहोगे, तो एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. राइट? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट? बिल्कुल होगा कैलाश, ग्रेजुअली सारी चीजें होंगी, बट एक टाइम पे एक चीज हो सकती है. राइट? अभी एलपीपी के सवाल सॉल्व हो रहे हैं, तो इनके साथ ग्रो करने की कोशिश करो, इस चीज का फायदा लो, मजा आएगा. राइट? एवरीवन क्लियर? Yes, is everyone absolutely clear, guys? What I'm just trying, we have not yet started to solve the problem. What I'm just trying to say is कि अगर आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करोगे, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि एग्जाम में आप ये क्वेश्चंस क्रैक मार सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन. राइट? तो यहाँ पे मैंने वो वाली स्टोरी उठा के रखी है जहाँ पे जिसको सॉल्व करना यूज हो सकता है. अब अल्गोरिथमिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिस इज हाउ यू बिगिन दिस प्रॉब्लम. राइट? अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. राइट? नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जैसे लिखना है कंफर्टेबली होके. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी और अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन. let number of pedestal lamps be x, right, and number of wooden shades be y. Right? Number of wooden lamps be x and number of wooden shades be y. Right? Pedestal lamps and wooden shades. ये बात समझ में आई? ये लाइन पहले लिखना बहुत जरूरी है. दिस इज हाउ यू स्टार्ट. आप अपने वेरिएबल्स पहले डिफाइन कर लो. दिस इज हाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग एन एलपीपी प्रॉब्लम, स्पेशली व्हेन देयर इज अ स्टोरी व्हिच हैज टू बी कन्वर्टेड टू अ LPP, which has to be converted to a mathematical formulation and then graphical solving. तो हमने अभी बोल लिया कि यार all items which are manufactured are sold. How should the manufacturer schedule his daily production in order to maximize his profit? मतलब let the number of lamps be x and number of shades be y in the daily production. ठीक है, तो ये अगर आप अच्छे से लिखोगे और बेटर तरीके से, तो it will definitely add up. बट अगर इतना लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर आ जाएंगे. But just to create an impression, you can write a bit more in an English language format. I hope सबको ये बात समझ में आ रही है. It's all about creating an impression on the examiner. Yes, guys? Awesome, awesome. ठीक है. Yes, so यहाँ से हमने शुरू किया. Now comes creating the equations, right? Creating the equations. So first things first, what we will do is, yeah, the following
mathematical formulation is created. The following mathematical formulation is created, right? अब वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किस तरीके से होगा एक बार समझने की कोशिश करते हैं. Z इज द फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को. अब प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट इन दोनों नंबर से आएगा, क्योंकि हर एक पेडिस्टल लैम्प का प्रॉफिट 30 रुपए है और हर एक वुडन शेड का प्रॉफिट 20 रुपीज है. अगर हमने बोला है कि हम एक्स पेडिस्टल लैम्प्स बना रहे हैं और वाई वुडन शेड्स बना रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30x प्लस 20y. यस, और क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो यू विल राइट मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. यस गाइस, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. अब देखते हैं क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं बच्चों. एक बार देखते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या है. पेडिस्टल लैम्प्स को 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगता है और वुडन शेड्स को 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगता है. तो मशीन टाइम पे रिस्ट्रिक्शन है 42 आवर्स का, नॉट मोर देन 42 आवर्स, राइट. सो एक पेडिस्टल लैम्प 1.5 घंटे ले रहा है मशीन के, ठीक है. तो एक्स पेडिस्टल लैम्प कितने लेंगे? 1.5 टाइम्स लेंगे, 1.5x टाइम्स लेंगे, ठीक है. और अगर एक वुडन शेड को 3 घंटे लगते हैं मशीन के, तो y के तो 3y लगेंगे, ठीक है. एंड दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 42 आवर्स पर डे. अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एक घंटे में तो, एक दिन में तो 42 आवर्स होते ही नहीं है, तो ये किसने कहा है आपको कि एक मशीन है? मशीन तो काफी सारे हो सकते हैं. ऐसा बहुत इजीली हो सकता है कि मे बी 5 मशीन हो, हर एक मशीन 8 साढ़े 8 घंटे काम करती हो और टोटली 42 आवर्स निकालती हो. दैट इज द आइडिया. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? ये आपका पहला कंडीशन, पहला कंस्ट्रेंट, पहली इनइक्वालिटी हुई. सेकंड होगा क्राफ्ट्समैन टाइम पे, राइट. तो 3x एक्स पेडिस्टल लैम्प्स है, हर एक पेडिस्टल लैम्प के लिए 3 घंटे लग रहे हैं क्राफ्ट्समैन के, तो एक्स पेडिस्टल लैम्प्स के लिए 3x और y वुडन शेड्स के लिए +1y. एंड दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 24, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास क्राफ्ट्समैन टाइम है. ऑफ कोर्स ये मत समझिएगा कि 24 के 24 घंटे एक ही क्राफ्ट्समैन काम कर रहा है, क्योंकि यार ऐसा नहीं हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि अगर फैक्ट्री 8 घंटे काम कर रही है तो हमारे पास 3 वर्कर्स हैं, 3 क्राफ्ट्समैन हैं, जो 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 24 घंटे टोटल हमारे पास अवेलेबल है. सो दीज आर द 2 कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम पूरी स्टोरी और गौर से पढ़े तो और कोई वैसा वाला कंस्ट्रेंट नहीं है. ऑफ कोर्स वी हैव आवर non-negative obvious constraints which are x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, which is the third and fourth inequality, right. तो पहली बात बच्चों, क्या सबको पूरी तरीके से क्लियर हुआ है how to begin the algorithm? First, okay, I understand the story, but most importantly I need variables. So let the number of lamps, pedestal lamps be x and let the number of wooden shades be y. This is how we start, right. Then let's create the mathematical formulation. Maximize this subject to constraints this. Now according to this LPP, on the next page what we are going to write is according to this LPP, let's solve this graphically. ठीक है, ये लिखना है लेट्स सॉल्व दिस ग्राफिकली. अब ग्राफिकली सॉल्व करने की जब बारी आती है तब हम ऑफ कोर्स एक्स और वाई एक्सिस निकालते हैं, राइट. यस, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, विच इज ग्रेट. बट आई होप सबको स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिथम भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बिल्डअप करना है, राइट. मैं पहले लाइन की तरफ जाता हूँ. That is 1.5x plus 3y less than or equal to 42. As usual, I'll write it here. 1.5x plus 3y लेस देन और इक्वल टू 42. मैं इक्वल टू 42 लिख रहा हूं क्योंकि यही हमारा प्रोसेस रहा है बच्चों. जब हम x को 0 डालेंगे 3y हमें 42 आएगा और y हमें 14 आएगा. तो ये हमारा पहला पॉइंट है 0,14, राइट. जब हम y को 0 डालेंगे x हमें आएगा 42 अपॉन 1.5. नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट इज 42 अपॉन 1.5? 1.5 is 3/2, right. 42 upon 3/2, 42 into 2 upon 3, so 84 upon 3, that gives us 28, and that is why this point is 28,0 out there, right. और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमें हमारा पहला लाइन मिल रहा है, ठीक है बच्चों, राइट. अब दूसरा लाइन देखते हैं. 3x plus y is 24. 3x plus y less than or equal to 24, बट अभी के लिए 3x plus y equal to 24. x को 0 डालू तो y 24 आ जाएगा, y को 0 डालू तो 3x 24 आ जाएगा, माने x 8 आ जाएगा. ये ऐसा कुछ आता है,
Now this point as we said is 0,24. Yeah, just writing all these points down क्योंकि लग सकते हैं ये सारे points, but most important अभी हो जाता है ये point of intersection. Point of intersection naturally इन दिनों को solve करके आने वाला है. क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x plus 6y is equal to 84 बन जाएगा, राइट. फिर इसको और ये दूसरे ब्लू वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x कैंसिल्स, 6y minus y is 5y, and 5y if you notice is equal to 60 because 84 minus 24 is 60 guys. 5y is 60, y is 12. इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 12 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी चीज में डाल दीजिए. 3x plus y is 24, y को हमने 12 डाला है, तो 24 minus 12 is 12, 3x is 12 and x is 4. So this point is 4,12 guys. Yes, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप देखें तो हमने प्रॉब्लम को पहले समझा, वेरिएबल्स को लिया x और y, नंबर ऑफ लैम्प्स x, नंबर ऑफ शेड्स y, and then we started creating, then we started formulating the LPP guys. mathematical formulation किया, maximize z, objective function देखा, फिर subject to constraints 1 2 3 4, and then we did the graphical solving. basically solve नहीं हुआ है, but graphically हमने plot किया दोनों inequality, दोनों equations को. अब वहां से हम inequalities पे जाएंगे. ध्यान से देखिए, ये दोनों inequalities में अगर हम 0 0 0 0 डालें, origin डालें, तो दे satisfy करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये lines जो हैं origin के साइड satisfy करते हैं, and then we will notice that this is the common shaded region. This is the region which all the 4 inequalities satisfy. So this is the graphical plotting of the linear programming problem that we have. Now after this you would write, इसके बाद आप लिखोगे, मेरे पास और जगह नहीं है लिखने के लिए, but इसके बाद आप लिखोगे कि this is O, this is A, this is point B, let's say this is point C. या इसके बाद आप लिखोगे ऑब्जर्विंग, इसके बाद लिखोगे ग्राफ के बाद, याद रखना, ऑब्जर्विंग द ग्राफ और द ग्राफिकल एनालिसिस, ऑब्जर्विंग द ग्राफिकल एनालिसिस, we see that the shaded region is a bounded polygon, right? The shaded region is a bounded polygon. Therefore by using the theorem यहाँ पे वो लिखना है, therefore by using the theorem and using the corner point theorem, ठीक है, then you make that table जहाँ पे आपके corner points हैं और आपका z फंक्शन है. z फंक्शन क्या है बच्चों? 30x plus 20y. z फंक्शन is 30x plus 20y. ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऐसे प्रॉपर टेबल की तरह बनाना है. यहाँ पे शायद थोड़ा दिक्कत होगा, बट आई होप सबको फील तो आ गई है कि भाई करना क्या है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सबको पता चल गया है कि एग्जाम में हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं. O is 0,0, A is 8,0, B is 4,12 and C is 0,14. इन चारों पॉइंट्स पे हमें एनालाइज करना है और देखना है कि z का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आता है. यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 240, 34 is 120 and 240 is 360 and finally we get 280. clearly we can see कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो 360 हमारा प्रॉफिट आएगा. बट वो आता कब है? वो आता है पॉइंट बी पे 4,12. मतलब हमें 4 ये बनाने हैं पेडिस्टल लैम्प्स और 12 वुडन शेड्स बनाने हैं. क्या ये बात समझ रही है बच्चों? राइट, हमें 4 वुडन लैम्प्स बनाने हैं और 4 हमें लैम्प्स बनाने हैं और 12 शेड्स बनाने हैं. यस गाइस, इज एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर? राइट, बहुत बढ़िया ध्वनि, बहुत बढ़िया. यस गाइस, अननेसेसरी स्पैम नहीं चैट बॉक्स में यार, अननेसेसरी स्पैम नहीं चैट बॉक्स में प्लीज. यस, क्या सबको समझ में आ रहा है? राइट, बहुत बढ़िया. एक बार क्वेश्चन formulate it as an LPP and solve it graphically. all right, yes, in order to maximize profit, the maximum profit will be 360, but it will that will happen at the point 4,12, मतलब 4 lamps and 12 shades. ये वाली बात. yes, क्या सबको क्लियर हो गया है? yes. awesome, बहुत बढ़िया.
यस, किसी को कोई डाउट? कम ऑन गाइस, फटाफट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, अगर कोई डाउट है तो क्विकली गाइस। ऑसम ऑसम। सो यार देखो, अगर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सब चीज करोगे तो यार पूरे 4 मार्क या 6 मार्क, ट्रस्ट मी दिस सेम प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स एज वेल। इट्स जस्ट दैट आई थिंक ये 4 मार्क का बस इसीलिए है क्योंकि नंबर्स जो है और जो सेटअप है वो एक्सरसाइज से उठाया हुआ है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं है, बट दो क्वेश्चंस को फ्यूज करके जमाया हुआ क्वेश्चन है ये, इसीलिए और सिर्फ इसीलिए आई थिंक ये 4 मार्क का है। अदरवाइज ये सेम लेवल का प्रॉब्लम 6 मार्क का आता है अगर एक नया स्टोरी हो। देखना है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले हम लोग, ठीक है? 2020 का ही है, बट ये 2020 के सैंपल पेपर का है, ठीक है? एक सैंपल पेपर का है। क्या हम एक और सिमिलर तरीके का क्वेश्चन उठाए? क्या सब लोग तैयार हो? अगर ये समझ में आया है और अगले क्वेश्चन के लिए अगर सब लोग सेम उत्साह से रेडी है, then I'll have the next question on the screen, guys. Come on. वेरी गुड, वेरी गुड। वीआरएमओ मैथ्स ध्वनि, यस। शिवम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दक्षता बहुत बढ़िया। राहुल, वीआरएमओ। हर्षित, नेहा, नाइस। ऋतिक, ऋषिराज, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया गाइस। कम ऑन, try and attack this problem guys। again as you can see CBSE sample paper 2020 का है, यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा हुआ है, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये 6 मार्क्स के लिए था। बट एनीवेज इज अ सैंपल पेपर 2020। इसके आगे वाला एक क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ है। अगेन अ लेंदी लुकिंग प्रॉब्लम, बट अगर आप ध्यान से फिगर आउट करें तो वो सेम स्ट्रक्चर का है और 6 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। राइट गाइस, कम ऑन, फटाफट। हाय संजना, हेलो जस्टिन, वेलकम। जो भी नए बच्चे हैं, वेरी वार्म वेलकम गाइस। फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिए, स्प्रेड द वर्ड। राइट, देयर आर स्टिल 2 to 3 मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स दैट वी कैन सॉल्व एलॉबरेटली। फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट्स मैक्सिमाइज आवर टाइम टुडे एंड आप भी और सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज के बहुत मदद होगी। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस दिस चैप्टर। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फील द कॉन्सेप्ट, जस्ट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि कैसे प्रेजेंट करना है, एंड देन प्रैक्टिस 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 दिस प्रॉब्लम। 6 मार्क्स इन योर पॉकेट, दैट इज द फंडा ऑफ दिस चैप्टर। कम ऑन गाइस, हेलो अंकित, हेलो एवरीवन, फटाफट। Come on, two tailors A and B earn 150 and 200 per day respectively. A can stitch 6 shirts and 4 pants per day, while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day. Right? Form an LPP to minimize labor cost to produce at least 60 shirts and 32 pants respectively. At least. Oh, this looks like the region is not going to come to be a bounded region. ऐसा मुझे feel हो रहा है। कितनों को लग रहा है कि जो region आएगा शायद बाउंडेड नहीं होगा? आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक दैट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। राइट, या लेबर कॉस्ट मिनिमाइज करना है बच्चों, ये याद रखना। द आइडिया इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेबर कॉस्ट मिनिमाइज करना है, ठीक है? So I'll begin with this idea. The number of days let the number of days of working for tailor A be X and for tailor B be Y। यस, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और आप इसका लैंग्वेज किसी भी तरीके से चेंज कर लो, जैसे भी आपको प्रेजेंट करना है, बट दिस इज द बेसिक आइडिया। और एक्स एंड वाई वाला फंडा यार हम लोग टेबल्स और चेयर्स से करते आए हैं, क्या आपको याद है? टेबल्स और चेयर्स से ये चीज शुरू हुई है और अभी तक वो चीज चल रही है। पेडेस्टल लैम्प्स में, वुडन शेड्स में, हर जगह चल रही है यार। राइट, जो भी चीज हम करते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट गाइज, तो टेलर ए इज एक्स, नंबर ऑफ डेज याद रखना, एंड टेलर बी को वाई डेज हम काम करा रहे हैं ताकि हमें लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़े। गोल हमारा ये है, मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट। Let the number of days of working of tailor A be X. Let the number of days of working of tailor B be Y. Right? Now,
Understanding the situation, now understanding the story. Yeah, understanding the story and formulating the LPP, we get Z is equal to, so we'll write this as minimize Z. ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग minimize क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि Z जो है वो labor cost है. Everyone needs to understand Z is the labor cost and this is what has to be minimized guys. ये चीज minimize करनी है हम लोगों को, right? Yes, तो Z क्या आएगा? Z will be the labor cost. अगर एक दिन मैं टेलर ए को 150 रुपए दे रहा हूँ तो x दिन के लिए मैं 150x नहीं दूंगा, मतलब अगर 5 दिन हो गए तो 150 इंटू 5, डज दैट मेक सेंस? 750 bucks, ऐसा ही कुछ, राइट? सो हमें ये मिनिमाइज करना है, दिस प्लस 200y, क्योंकि टेलर बी को मैं दिन का 200 रुपए दे रहा हूँ क्योंकि उसका वो चार्जेस है अकॉर्डिंगली, और वो y दिन के लिए काम कर रहा है, तो ये हमें 150x प्लस 200y मिनिमाइज करना है. एंड देन यू विल राइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. यस गाइस, चलो फटाफट अब कंस्ट्रेंट्स लिख देते हैं. पहला कंस्ट्रेंट क्या आएगा बच्चों? हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हमें एटलीस्ट 60 शर्ट्स चाहिए, ठीक है? तो अगर टेलर ए दिन में 6 शर्ट बना सकता है और x दिन के फिर तो वो 6x शर्ट्स बनाएगा, राइट? 6x शर्ट्स. और टेलर बी जो है 10 शर्ट बना सकता है दिन के, तो 10y शर्ट्स, राइट? So this plus this has to be greater than or equal to 60, क्योंकि हमें एटलीस्ट 60 शर्ट्स चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है? अब दूसरा वाला सिमिलरली पैंट्स के लिए सेम स्टोरी, 4x प्लस 4y. अगर आप ध्यान से देखेंगे 4x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 32. यस, क्या सबको ये दोनों चीजें क्लियर है? ऑफ कोर्स वो जो ऑब्वियस वाले कंस्ट्रेंट्स है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो तो रहेंगे ही, बट उनके अलावा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तो एक बार देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होते हैं ये. डिवाइड बाय अगर हम 2 करेंगे तो विल गेट 3x प्लस 5y greater than or equal to 30, right? And here we will get x plus y greater than or equal to 8. ये दो inequalities हैं. Of course उसके अलावा x greater than 0, y greater than 0, वो सारी चीजें हैं, वो आपको लिखनी पड़ेंगी. नीचे यहाँ पे जगह नहीं है तो I will write it like that only, ठीक है? तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं. मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बच्चों, अगर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, मैंने पहले ही बोला था, राइट? ऐसा हो सकता है, बट देखते हैं, एक बार देखते हैं. अगर अनबाउंडेड रीजन है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2021 में नहीं आएगा. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस इज अनबाउंडेड और बाउंडेड, ठीक है, स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली सेम होने वाला है बच्चों, स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली सेम होने वाला है. सो और अल्गोरिथम भी जिस पैटर्न में हम लोग लिख रहे हैं वो भी सेम होने वाला है, तो इट विल हेल्प यू. नाउ सॉल्विंग ग्राफिकली, ठीक है? नाउ सॉल्विंग ग्राफिकली ऐसे हम लिखेंगे. इसके बाद राइट, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. पहला लाइन जो हमें आएगा, yes, 3x plus 5y greater than or equal to 30. तो 3x plus 5y equal to 30 लेके पहले लिखता हूँ. ये जो टॉप राइट टॉप लेफ्ट में जो आप चीज देख रहे हो वो हमारे सॉल्विंग के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है? ये आपको बस ड्रॉ करने के लिए काम आएगा. y को अगर हम 0 डालेंगे 3x आएगा 30, तो x आएगा 10, ठीक है? x आएगा 10, तो दिस इज 10,0. एंड अगर मैं x को 0 डालूं 5y आएगा 30, y आएगा 6, so this is 0,6, ठीक है? और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया तो ये आ गया पहला लाइन, 3x plus 5y equal to 30 गाइस. यस, यहाँ तक क्लियर. दूसरा लाइन है x plus y equal to 8, प्रीटी इजी. x plus y equal to 8, x को 0 डालो y आ जाएगा 8, y को 0 डालो x आ जाएगा 8, so 8,0 एंड 0,8 यहाँ और यहाँ, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. इस तरीके का आपका लाइन आ गया.
right? Now we have quite a bit of an idea of where things are, and now most importantly we need to find out the intersection point. ये point निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 3x कैंसिल हो जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 2y is 6 and y is 3, so something comma 3, और वो समथिंग कैसे निकाले बच्चों, x plus y is 8, राइट? तो ये तो 5 हो गया बिकॉज 5 plus 3 is 8। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनइक्वालिटीज की जब हम बात करेंगे, अभी हमें शेडेड रीजन ढूंढना है जो सारे इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करता है, ये भी जो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता ये इनइक्वालिटी को, ये भी ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो रेड लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर, ठीक है, तो कॉमन रीजन जो है वो आपका ये आएगा भाइयों और बहनों। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकते नंबर ऑफ डेज, बट ये आएगा आपका अनबाउंडेड रीजन है इन दिस केस, राइट? सो ऑल्दो अगेन एज आई सेड, ये वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज डू द सेम थिंग अगेन, यू हैव टू राइट कॉर्नर पॉइंट हियर, right? You have to write, okay, z is equal to the function 150x plus 200y, ठीक है? और आपके कॉर्नर पॉइंट्स आपको क्लियरली अभी दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है बच्चों, एक तो है 10,0, एक तो है 5,3 और दूसरा है 0,8, और इन पॉइंट्स पे आप वो z का वैल्यू निकालोगे। 150 इंटू 10 इज ये 1,500, यहाँ 1,500 खर्चा हो रहा है। 5,3 750 इंटू 750 प्लस 600 विल गिव यू 1,350 एंड 0,8 विल गिव यू 1,600, क्लियरली इंडिकेटिंग कि अगर मैं टेलर ए से 5 दिन काम करवाऊंगा और टेलर बी से 3 दिन काम करवाऊंगा तो मैं सबसे कम से कम खर्चा करके मैं 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स करवा सकता हूं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? राइट? इज एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर? यस यस, काफी बढ़िया यार, काफी बढ़िया, काफी लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं किस तरीके से डील करना है इस तरीके के प्रॉब्लम। आई एम रियली हैप्पी विद दैट गाइस। यस गाइस, और एक प्रॉब्लम करें, कम ऑन, इज एवरीवन रेडी गाइस? वन मोर प्रॉब्लम अप। यस, आर वी रेडी फॉर वन मोर प्रॉब्लम? कम ऑन फ्रेंड्स, क्विकली। Yes, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, come on guys. Right, now this question as I said is CBSE 2019 का 6 मार्क का सवाल है, ये CBSE 2019 का 6 मार्क का सवाल है। Come on guys, everyone read the problem. Whenever you see an LPP problem, the first thing is उसको properly 1-1.5 मिनट दो, समझो, फील करो प्रॉब्लम को, उसके बाद है ना जब आप सॉल्व करना शुरू करने लग जाते हो तब बहुत ईजी हो जाता है फिर। यस, अस्मित विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम मंडे। इस मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको नई तरीके से शुरू करना है तो ट्रस्ट मी, पहले लेक्चर से अटेंड करना, इट हेल्प्स अ लॉट। स्टार्ट फ्रॉम L1, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना। ऑल्सो बाय द वे, टुमारो ऑल्सो वी हैव अ सेशन जहां पे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव क्विज गाइस हियर इटसेल्फ, राइट? बट डिफरेंशियल कैलकुलस 2 चैप्टर्स, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ 2021 CBSE। उसके हिसाब से हम 10 ऑब्जेक्टिव सवाल लेने वाले हैं यहीं पे 4 बजे, राइट? सो बी रेडी गाइस उस चीज के लिए। कल मेक श्योर कि आप अपने अलार्म क्लॉक सेट कर ले 4 बजे के लिए, कैलेंडर्स मार्क कर ले, और मेक श्योर कि कल आप वो लेक्चर अटेंड करें। काफी ज्यादा फायदा भी होगा, रिवीजन हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट, चैप्टर 5 चैप्टर 6 करके थोड़ा टाइम हो गया है, राइट? तो आपका वो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम्स करते करते, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर पाओगे। आई ट्राई एंड ब्रिंग अ मिक्स्ड बैग ऑफ प्रॉब्लम्स, थोड़े से इजी, थोड़े से मीडियम, थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ताकि थोड़ा सा चैलेंज भी रहे और साथ ही साथ जो है हम सीखे भी बहुत सारी चीजें, राइट? यस, कम ऑन, इसीलिए तो गो फॉर गो एंजॉय प्लस अटेंड प्लस को सब्सक्रिप्शन करने बोल रहे हैं हम लोग आप सबको, क्योंकि वहां पे जो है आप काफी अलग लेवल पे इंटरैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरैक्शन में दिक्कत होती है क्वाइट नेचुरली, इसके बारे में मैं काफी बार बता भी चुका हूँ, राइट? यस, कम ऑन गाइस, क्विकली, फटाफट। ऑसम, ध्वनि ने यहाँ इनइक्वालिटीज निकाल लिए हैं, क्विकली गाइस, कम ऑन। How do you start this problem? A manufacturer has 5 employed skilled men and 10 semi-skilled men, ठीक है? And makes 2 models A and B of an article, ठीक है? Makes 2 models A and B of an article. तो basically हम ये बोलेंगे कि मॉडल A, ठीक है, और मॉडल बी, ये 2 तरीके के आइटम्स हैं, ठीक है?
चेयर्स एंड टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है, लैंप्स एंड शेड्स, टेनिस रैकेट्स एंड वुडन बैट्स, फर्टिलाइजर, डाइट प्लान, फूड ए फूड बी, इस तरीके की सारी चीजें वैसी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसी तरीके से सेट होते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार। यस, तो मॉडल ए में क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, राइट? हम बोलेंगे फॉर्मुलेट द सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, हाउ मेनी आइटम्स। मैं हमेशा ना एलपीपी के क्वेश्चन में ये लाइन को ढूंढता हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये लाइन को ढूंढूं, ताकि मैं शुरुआत जो है एक्स और वाई की उसके हिसाब से कर पाऊं। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं गाइस? नाउ दिस इज प्रोबेबली समथिंग which is not very apparent, but as a student in the subconscious मेरा दिमाग इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले उस लाइन को खोजता, ताकि मैं अपने एक्स और वाई बहुत इजीली डिफाइन कर पाऊं। हाउ मेनी ऑफ आइटम्स ऑफ ईच मॉडल शुड बी मेड, हाउ मेनी आइटम्स, कितने आइटम्स मॉडल ए के, एक्स आइटम्स, कितने आइटम्स मॉडल बी के, वाई आइटम्स। अभी आपने गाड़ी को शुरू किया, इसके बाद अब एक्सेलरेटर पे पैर दबाना है। अभी आपने गाड़ी को शुरू किया, आपको अभी पता चला एक्सेलरेटर किधर है, एक्स, आपको पता चला गियर किधर है, वाई। अब गाड़ी चलाना शुरू करो। समझ पा रहे हो बच्चों सब लोग? यस, इज एवरीवन एबल टू कनेक्ट विद दिस आइडिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, रियली गुड टू सी दैट गाइस। नाउ वंस दिस इज क्लियर, ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू फॉर्मुलेट द एलपीपी। नाउ इट्स टाइम टू फॉर्मुलेट द एलपीपी, लेट्स सी। Right, so how do we formulate this? Now we need to maximize daily profit, ठीक है, we need to maximize daily profit, तो maximize z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू, अब हम याद रखिए हमने x आइटम्स a के लिए हैं, ठीक है, और a पे 15 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉफिट ऑफ एन आइटम ऑफ मॉडल a इज 15, सो 15x एंड द सेम इज 10 ऑन b, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मॉडल b पे, तो 10y। क्यों? क्योंकि x आइटम्स बन रहे हैं मॉडल ए के और वाई आइटम्स बन रहे हैं मॉडल बी के। तो अगर एक पे 15 रुपए का प्रॉफिट है तो एक्स पे 15x का होगा, और अगर एक पे 10 का प्रॉफिट है तो 10y होगा। यस गाइस, इज एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर? फैंटास्टिक, कम ऑन गाइस, फटाफट। यस, पंप इट अप, पंप इट अप, नाइस। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 15x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। यस, अब देखते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट्स क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्किल्ड मैन और सेमी स्किल्ड मैन पे कंस्ट्रेंट्स बनाए जा रहे हैं, राइट? सो मॉडल ए जो है, मॉडल ए जो है, द मेकिंग ऑफ वन आइटम ऑफ मॉडल ए टेक्स 2 hours ऑफ वर्क बाय अ स्किल्ड मैन, राइट? टू hours ऑफ वर्क बाय अ स्किल्ड मैन। सो अगर मॉडल ए को एक आइटम बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं स्किल्ड मैन के, एक मॉडल ए का पीस बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं स्किल्ड मैन के, तो एक्स आइटम्स बनाने के लिए कितने लगेंगे? 2x नहीं लगेंगे? समझ में आ रहा है? एक आइटम बनाने के लिए 2 घंटे, 2 hours ऑफ अ स्किल्ड मैन, सो एक्स आइटम बनाने के लिए 2x। सिमिलरली फॉर मॉडल बी रिक्वायर्स 1 hour बाय अ स्किल्ड मैन, 1 घंटा एक आइटम। तो अगर y आइटम्स बनाने हैं तो 1 into y items. So total amount of hours required by the skilled men is 2x plus y. And we need to understand that we have 5 skilled men, right? We have 5 skilled men, right guys? Yes, and very very important, the most important line is somewhere in between. No man is expected to work more than 8 hours per day. इसका मतलब हर एक स्किल्ड मैन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास 5 स्किल्ड मैन है तो 8 into 5 40 hours, द टोटल hours of skilled men available to you is 40. So the total skilled hours 2x plus y here should be less than or equal to 40. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सिमिलरली बच्चों यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 80 होगा। क्यों? क्योंकि 8 hours per day is the maximum time any kind of worker can work and we have 10 semi skilled men, राइट? सो 10 into 8 is 80। अब आते हैं हम लोग सेमी स्किल्ड मैन के काम पे, ठीक है? 2 hours वर्क बाय अ सेमी स्किल्ड मैन, सो 2x अगेन फॉर मॉडल ए, एंड 3 hours वर्क बाय अ सेमी स्किल्ड मैन फॉर मॉडल बी, सो 3y, राइट? तो क्या ये दोनों इनइक्वालिटीज क्लियर हो गए हैं बच्चों? ऑफ कोर्स उसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट क्या यहाँ तक सब लोग एब्सोल्युटली क्लियर हो चुके हैं? राइट, दिस इज लेट्स से इक्वेशन इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2, 3 and 4, right? Yes,
अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग फटाफट ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सॉल्व ग्राफिकली। सो ग्राफिकली सॉल्विंग, right? So we take this x-axis, y-axis, we draw that first, right? So graphically solving, right? We have to then mention the feasible region, this, that, everything. सबसे पहला लाइन 2x plus y is 40। चलो फटाफट लाइन निकालते हैं। x को 0 डालो, y आ जाएगा 40, राइट? x को 0 डालो, y आ जाएगा 40, y को 0 डालो, x आ जाएगा 20। तो ये रहा आपका लाइन, right? You can clearly say that this point is 20 comma 0 and this point is 0 comma 40, right? Now let's go to the next line. Let's say we create the blue line, 2x plus 3y is 80 guys, 2x plus 3y is 80, right? इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना भी आसान है। पहले तो y को 0 डालते हैं, 2x is 80 तो x is 40 somewhere here, and x को अगर 0 डालूंगा तो y आएगा 80/3। 80/3 slightly less than 30 guys, because 90/3 is 30, तो ये 26.3 ऐसा कुछ होगा। But right now we get the graph like this, ठीक है? This is 0 comma 80/3 and this is 40 comma 0. Yes, so I hope everyone is clear. Now the idea is कि यार हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों इनइक्वालिटीज को। x को 0 डालो, y को 0 डालो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। x को 0 डालो, y को 0 डालो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। सो दैट साइड ऑफ द रेड लाइन जहां पे ओरिजिन है, that side of the blue line जहां पे origin है, so we can clearly see the intersection point is this, I mean the intersection region, or as we call it the feasible region is this, right? So ये चार पॉइंट्स हैं जैसे आप देख रहे हो, और हमें अभी इस वक्त इन चारों पॉइंट्स को मार्क करना जरूरी हो जाता है, राइट? सो व्हाट वी विल राइट एट दिस स्टेज इज ऑब्जर्विंग द ग्राफिकल एनालिसिस, ऑब्जर्विंग द ग्राफिकल एनालिसिस वी गेट अ feasible bounded region, राइट? OABC, feasible bounded region आएगा आपको, feasible bounded region आएगा। ये वर्ड्स लिखना जरूरी है कि ओके ये feasible region है, ये bounded region है, OABC है। देन यू राइट योर पॉइंट्स OABC, फिर वो टेबल बनाओ आप। O is 0,0, A is 20,0, B is we don't know, so let's solve, right? Minus minus minus, 2x cancels, minus 2y is minus 40, y is clearly 20, y is 20, और इस लाइन पे अगर मैं y को 20 डालू, x मुझे 10 आ रहा है, तो 10,20 is my point B, and lastly we have 0,80/3। ये आने के बाद आपको ये फंक्शन बनाना है बच्चों, आपको ये जो z वाला फंक्शन है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना यार। z क्या है अगर हम देखें तो 15x plus 10y, इसको मैक्सिमाइज करना है। 15x plus 10y, my bad, 15x plus 10y, right? These are your corner points, right? So you should also mention by using the theorem। 0,0 डाले तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये चीज, ये आ रहा है 300, 150, 200, 350, and this will give you 800/3, yeah, which is less than 300, yeah, because 900/3 is 300. So clearly the maximum profit is 350, and that happens at point B, where you are going to make 10 pieces of model A and 20 pieces of model B. Yes, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए क्या ये बात। और एंड में ऑफ कोर्स आपको लिखना है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, yeah, we got it using this LPP solution, that we need to make 10 pieces or 10 items of model A, right? Just क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, how many items of each model, 10 items of model A and 20 items of model B have to be made to maximize the daily profit. Yes guys, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट thumbs up guys, फ्लड कर दो चैट बॉक्स को thumbs up से one last time। I hope everyone is absolutely clear with this। अगर किसी को कोई डाउट है इस प्रॉब्लम से तो प्लीज पूछिएगा। स्टेप बाय स्टेप algorithm, read the problem, make sure what your x and y is, start creating the constraints, formulate the LPP, then convert it into a graphical solving problem, and then find out the feasible bounded regions using the inequalities, and then the final table। ये पूरा 6 मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो अगर थॉट प्रोसेस क्लियर है तो। बहुत बढ़िया ऋषिराज, बहुत बढ़िया विवेक, अथर, वंशिका, फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई भी डाउट है तो पूछे गाइस। ऑल राइट, सो नाउ एज आई सेड इन बिटवीन वंस, प्रैक्टिस इज द की फॉर दिस चैप्टर। प्रैक्टिस करते रहिएगा, ट्रस्ट मी।
आपका ये चैप्टर एकदम एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा और 6 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे, राइट? सो ऑसम, बहुत बढ़िया गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सीबीएसई 11th का ये शेड्यूल है, सीबीएसई 12th का शेड्यूल है। जैसे आप देख रहे हो कि 4 बजे मैं आता हूँ, राइट? हर रोज संडे और वेडनेसडे छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 days ऑफ द वीक आई कम एट 4 PM टू मेक मैथ्स फन, इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव एंड स्कोरिंग एज वेल। केवीपीवाई का टाइम टेबल है बच्चों, संडे मैराथन तो होता ही है, जहां पे मेरा टाइम स्लॉट है 11:30 AM से 1 PM, ठीक है? 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट होता है, जहां अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बट साथ ही साथ मंडे को, राइट, मेरा और एक टाइम स्लॉट है केवीपीवाई का, रात को 9 से 10 बजे तक, ठीक है? और इस टाइम स्लॉट में मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे पिछले मंडे को हमने वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री लिया था, उससे पहले हमने 2D ज्योमेट्री लिया हुआ था, उससे पहले हमने अलजेब्रा लिया हुआ था। तो ऐसे ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम मंडे को आते हैं, ठीक है बच्चों? टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, जैसा मैंने पहले ही बोला था, फटाफट जुड़ जाइए टू गेट रेगुलर अपडेट्स। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स और फीचर्स मैं बताने वाला था, तो फटाफट गो थ्रू करता है बच्चों। लाइव क्लासेस तो होते ही हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है बच्चों, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग पे कर रहे हो तो यू विल गेट दैट एक्सट्रीम क्लासरूम फीलिंग। ट्रस्ट मी, व्हाट इज मोर इज कि जो भी बच्चे प्लस लेते हैं वो लोग काफी सीरियस होता है। इसका मतलब जो माहौल आपको मिलेगा वुड बी वेरी चैलेंजिंग, वुड बी वेरी इंटेंसिव, एंड एवरीवन वुड बी ट्राइंग टू बी एट द टॉप, everyone would want to grow, and that is what pumps you when you have a team। जब आपके पास एक ग्रुप होता है ना, जब जहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, आपका मोटिवेशन लेवल और इंप्रूव हो जाता है, एंड दैट इज अमेजिंग व्हेन यू हैव लाइव क्लासेस गाइस ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। इंटरेक्शन विद द एजुकेटर बिकम्स इजीली 10 times more as compared to what you have on YouTube। उसका सिंपल रीजन ये है बच्चों कि जो चीज आप अभी सुन रहे हो वो मैं 15 सेकंड पहले बोल चुका हूँ, राइट? सो देयर इज अ टाइम लैग on YouTube and that affects the interaction so much। जैसे अभी किसी ने कहा डाउट सॉल्विंग कैसे कर पाएंगे यार, क्योंकि जो आपको डाउट आएगा वो आप मुझ तक पहुंचाते पहुंचाते मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्पैक्ट अ लॉट इन सीमलेस एजुकेशन। जब आप एक फ्लुएंट एजुकेशन पढ़ाई करना चाहते हो, तब ये चीजें दिक्कत देती हैं। ऑफ कोर्स चैट बॉक्स भी साइड में होता है, ऐसे तो मुझे देखने में दिक्कत होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चैट बॉक्स यहाँ पे होता है प्लेटफॉर्म पे, तो वी कैन क्लियरली सी, यू गाइस कैन क्लियरली सी, I will write everything over here, yeah, you can see me here, and like the platform is tailor made for education in India guys। YouTube क्या है, इसके एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, वहां पे सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग एजुकेशन, राइट? एजुकेशनल वीडियोस। बट यहाँ पे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे दिस इज मेड फॉर यू गाइज, आप को मद्देनजर रखते हुए किया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे और फीचर्स हैं जिससे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी और इंप्रूव होगी। जैसे आप देख पा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग पोल्स ले सकते हैं, क्विजेस कंडक्ट कर सकते हैं, लीडर बोर्ड्स देख सकते हो आप। तो हमें भी एज एन एजुकेटर ये पता चलता है कि यार स्टूडेंट कितना ग्रो कर रहा है, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी इंटरेक्शन गाइज। तो आई टीच यू अ कॉन्सेप्ट एंड देन आई थ्रो अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आई लाइक ओके, बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे और क्या पढ़ाना है। तो इट्स अ टू वे थिंग एंड इट हेल्प्स अ लॉट, ताकि सब लोग अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है? ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज एनालिसिस होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई प्लस सब्सक्रिप्शन हैज बिकम अ हिट। क्योंकि यार वीकेंड हर वीकली क्विजेस होते हैं, मंथली क्विजेस होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंटली चैप्टर क्लोजिंग टेस्ट होते हैं, जो आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो एजुकेटर्स खुद बनाते हैं। अगर मैं एक कोर्स ले रहा हूँ, मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ, तो उसका अब जैसे ये एलपीपी का चैप्टर प्लस पे चल रहा था, खत्म हो चुका, बट उसका क्विज बाकी है। मेगा क्विज होने वाला है आज रात को 9:30 बजे, जो प्लस के बच्चे एक साथ देंगे, सारे बच्चे एक साथ 9:30 बजे बैठेंगे, टेस्ट देंगे। 1 घंटे का क्विज होगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे एंड इट विल बी फन, राइट? और सब लोग टेस्ट भी कर पाए। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डालता हूँ हमेशा, तो कर पाते हो कि आपका लेवल कहाँ पे है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ द मोर extremely important features I think is the live doubt clearing sessions, because of course यार पढ़ने के बाद डाउट्स तो होते ही हैं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि बिल्कुल डाउट्स नहीं है, ठीक है? तो भले ही वो कंसेप्ट्स के डाउट हो या फिर आपके प्रॉब्लम्स रिलेटेड डाउट हो, trust me guys, these doubt clearing sessions are superbly important if addressed nicely। I think this is a two-way profit। Why? क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, कंसेप्ट्स हो या प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार डाउट सॉल्विंग सेशन आने वाला है, तो मैं पढ़ाई कर लूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, ताकि ये डाउट सॉल्विंग सेशन में मैं अपने सारे डाउट्स जो है निकाल सकूँ,
right? And this is what I like about the doubt clearing session. So amazing features from the best educators of the country, no compromise on the quality, guys. All you got to do is download the app, install the app, choose the plus subscription, choose CBSE class 12 and get the subscription without any delay, guys, because the subscription right now just cost you 13,500 rupees for 1 full year. पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन है. ऑफकोर्स 6 महीने का भी प्लान है अगर आपको लगता है कि 6 महीने का प्लान लेना है तो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोपोर्शनेटली एक साल का प्लान जो है वो सस्ता है, कंसिडरिंग द पैंडेमिक, एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं. तो यू गाइस कैन चूज विच प्लान सूट्स यू बेटर, राइट? और जो भी प्लान आप चूज करो उस कोई भी प्लान में आप जीपी लाइव ये कोड यूज कर सकते हो. गणेश पवार मेरा नाम है, जीपी लाइव इज माय कोड, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑफ 10%. और जैसे आप देख रहे हो एक साल का कॉस्ट जो है 15,000 है, वो बन जाएगा सिर्फ 13,500 रुपए अगर आप ये कोड यूज करोगे जीपी लाइव तो, ठीक है? Yes, similarly the same thing will happen for 6 months courses as well, 6 months का सब्सक्रिप्शन as well. The बढ़िया thing, the most बढ़िया thing about this is ये एक साल का सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स मिल जाएंगे बच्चों, और सिर्फ एजुकेटर नहीं, एजुकेटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कम से कम 50 एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, और मैथ्स के 4-5 एजुकेटर्स हैं, केमिस्ट्री के लाइकवाइज, एंड यू कैन चूज जो एजुकेटर के साथ आपकी सबसे ज्यादा बनती है, आप उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो. आप एक चैप्टर एक एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कोई दूसरा चैप्टर दूसरे एजुकेटर से पढ़ सकते हो. सो इट्स लाइक अ आपको बुफे मिलेगा यार, आपको हर एक चीज अमेजिंग लेवल पे मिलेगी. So do not let this opportunity go. Prices बढ़ सकते हैं. So make sure that you are doing this as early as possible. Like the video if you liked it, guys. Share the video if you loved it, because sharing is caring. Subscribe to the channel if you haven't already. Let's make 12th standard fun. Let's crack it, guys. Along with the other exams as well, क्योंकि concepts, fundamentals, foundation अगर strong हो तो आप कोई भी entrance exam बहुत अच्छे से crack मार सकते हो. Yes, guys. That's my time. GP signing off. GP Live is my code. Use it to get 10% off on the Plus platform. I will be really very eager to see you on the Plus platform and transform your preparation and take it to the next level, guys. Bye bye. That's it for now. Bye bye. Have fun. Take care and love.